बढ़ते नशे को लेकर बीते दिनों राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्यपाल पर तीखा प्रहार किया है और कहा है कि हिमाचल के संदर्भ में की गई टिप्पणी शोभा नहीं देती। हम नशे के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और नशा निवारण के केंद्र खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल जैसे गरिमा में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को राज्य के विषयों पर इस प्रकार की टिप्पणियां करना शोभा नहीं देता। सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक और ऐतिहासिक कार्रवाई कर रही है। 3 महीनों के भीतर एनडीपीएस एक्ट में सख्त संशोधन किया ताकि नशे के कारोबार में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त किया जा सके। अब तक 43 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मैं स्वयं राज्यपाल से मिलकर ये बताऊंगा कि हिमाचल में नशे के खिलाफ हमारी सरकार कितनी गंभीर है और किस स्तर पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार 4 दिवसीय विस्तृत कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में ठोस योजनाएं बनाना है। यह कोई औपचारिक बैठक नहीं होगी। इसमें प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिराज में कॉलेज शिफ्टिंग को लेकर मचे राजनीतिक विवाद पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने न केवल तिरंगे का अपमान किया, बल्कि आपदा जैसी संवेदनशील स्थिति में भी राजनीति करने का प्रयास किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर काले कपड़े और जूते फेंके जिसमें तिरंगा लगा था। ये तिरंगे का अपमान है जिसे कांग्रेस सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सिराज के उन क्षेत्रों में राहत पहुंचाई है जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास किया, जबकि सच्चाई यह है कि क्षेत्रीय कॉलेज को केवल अस्थायी तौर पर न सुंदरनगर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि मूल स्थान पर सड़कों की हालत दयनीय है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं वाहन से वहां नहीं जा पाए क्योंकि रास्ते अभी भी पूर्ण रूप से चालू नहीं है। शिफ्टिंग का फैसला बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए किया गया। माता पिता भी चाहते थे कि उनके बच्चों को सुरक्षित जगह पढ़ने को मिले। दिल्ली में भाजपा सांसदों की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा होता भाजपा सांसद 2023 जब पूरे प्रदेश में आपदा आई थी तो केंद्र से मदद के लिए मिले होते। हिमाचल के हितों के लिए प्रदेश सरकार जेपी नड्डा के नेतृत्व में भी केंद्र से मदद मांगने के लिए जाने को तैयार है। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत पैकेज और वन भूमि में लोगों को बसाने के लिए छूट दिलाने का काम करे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और धर्मपुर में जाने के बाद उन परिवारों से मिला, निर्देश दिए। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर जी मेरे साथ थे। उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैली में और सिराज में अत्यधिक नुकसान हुआ है, राशन की दिक्कत आ रही है। मैं खुद हेलीकॉप्टर लेकर, मुझे मना भी किया गया कि वहाँ भी मौसम ठीक नहीं है, मैंने कहा कि उन परिवारों को राशन पहुँचाना है। और जयराम ठाकुर जी से भी पहले हम वहाँ पहुँचे और राशन छोड़ा। राशन छोड़ने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया क्योंकि सड़कें खुली नहीं थी और जहाँ हेलीपोर्ट था वहाँ की से नीचे का जो सड़क थी या रेस्ट हाउस को जाना था वो सड़क भी टूटी हुई थी। मेरे से निरंतर विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी ने संपर्क किया और मैंने अधिकारियों को उनके सामने भी निर्देश दिए कि अधिकारियों को, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ है, कि जो कहते हैं जितना कहते हैं उस दृष्टिकोण से इनके अनुसार कार्य किया जाए, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र 40-50 के करीब जेसीबीज, 4-5 के करीब पोकलाइन वहाँ लगी, जो कि विभाग ने मुझे बताया है। और उसके बाद हमने सड़कें खोली। उसके बाद विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए गए। सरकार का दायित्व ये होता है और कर्तव्य ये होता है कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों की किस प्रकार सहायता की जाए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए हमने सबसे पहले सड़कों को खोलने का कार्य शुरू किया और पीने के पानी की योजनाएं और जो आपदा में जो व्यक्ति खो गए थे उनको ढूंढने का कार्यक्रम किया। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए, एनडीआरएफ बुलाई, एसडीआरएफ बुलाई और युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू हुआ।
डिप्टी कमिश्नर वहाँ रुके और पहले ही दिन जैसे ही थोड़ा रोड खुला वो मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी वहाँ गए, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी वहाँ गए, फिर उसके बाद हमने राजेश धर्मानी, मैं खुद गया, फिर राजेश धर्मानी जी को 2 दिन करसोग और सराज के, क्योंकि वो टेक्निकल क्षेत्र से थे, सिविल इंजीनियर है, उनको हमने वहाँ भेजा। और उसके बाद कर्नल धनीराम शांडिल जी वहाँ गए सारे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। और उसके बाद मैंने माननीय राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी को कहा कि आपका विभाग है, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पैकेज लाना है, आप देख के आइए। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी है कि पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ है, सेब के बागवानों को नुकसान हुआ है, और आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि अनुभवी मंत्री है जगत सिंह नेगी जी, और अंदाज़ा लगाइए कि जिनके घरों में सिल्ट अंदर चली गई है पर मकान खड़ा का खड़ा है, तो उसका कितना मकान को नुकसान हुआ। नेगी जी वहाँ गए, वो लोगों से बात की और उन क्षेत्रों में भी गए जहाँ अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया। और उसके बाद नेगी जी के पास कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि थुनाग जो कॉलेज है उसको शिफ्ट ना किया जाए। थुनाग का जो कॉलेज है, उनके परिवार, उनके पेरेंट्स, माता पिता मुझे यहाँ भी मिले, कहा कि हम अभी थुनाग में नहीं जाएंगे, और जगत सिंह नेगी जी को भी मिले। हमने उसको टेम्परेरी तौर पर कहा कि जब तक रास्ते खुल नहीं जाते, पूर्व मुख्यमंत्री को खुद चलने में दिक्कत वहाँ रास्ते चलने में दिक्कत आ रही, क्योंकि वो टेम्परेरी खुले हैं। तो जो बच्चे पूरे हिमाचल प्रदेश के थुनाग के हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो घबरा गए हैं, उनको ऐसे क्षेत्र में उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। तो हमने उसको वहाँ से सिर्फ 50, 30, 40 किलोमीटर नाचन के क्षेत्र में शिफ्ट किया है और घोर में शिफ्ट किया है। पर मुझे नहीं लगता कि जयराम ठाकुर जी को जगत सिंह नेगी जी से क्या परेशानी है। शिफ्ट करना कोई गलत बात है? जब बच्चे जाना नहीं चाहते, 2 महीने तक उनकी पढ़ाई नहीं होती। नेगी जी से मिलने के बाद अगले दिन की बात हुआ है या उसी शाम की बात है, उन्होंने किसी और क्षेत्र में जाना था जहाँ पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ था। वहाँ जाने लगे, आराम से वो अपनी गाड़ी में बैठे। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, कि उनके कार्यकर्ताओं को भी शोभा नहीं देता कि जिस गाड़ी में तिरंगा लगा है उस तिरंगे पर आप काले कपड़े पहन फेंको, उस तिरंगे पर आप जूते फेंको, उस तिरंगे का अपमान करो और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, वो फ़ायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करें। ये बड़ी अशोभनीय घटना है। सरकार ने तिरंगे के अपमान का कड़ा संज्ञान लिया। नेगी जी से बात होगी, नेगी जी के साथ आप बहस भी गए, एक मंत्री उनकी बहस भी सुन रहा है, उनसे कह भी रहा है कि भैया ये हमारा फैसला नहीं है, हमारे उनके जो परिवार जो नष्ट, उनके परिवार जो शिफ्ट हुए, उनके परिवार हमसे मिले हैं। और किसमें किया? नाचन तो मंडी जिला का ही क्षेत्र है। जब तक कि रास्ते खुल नहीं जाते, जब तक कि वहाँ पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक के लिए किया। लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने जहाँ उनकी गाड़ी पर झंडे फेंके, उनके तिरंगे का अपमान किया। सरकार इसका कड़ा विरोध करती है। और इस प्रकार की घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम तो तिरंगे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनको, उनके कार्यकर्ताओं को हाल आपने देख लिया, आपके सोशल मीडिया में चला। तो कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान कभी सहन नहीं करेगी, ना हिमाचल प्रदेश की सरकार कभी तिरंगे का अपमान सहन करेगी। सब पूरी जानकारी नेगी जी वहाँ थे, उसके अनुसार मैं उनसे अभी बात करूँगा और हम चर्चा करेंगे। हम लोग सराज के प्रभावित परिवारों के लिए हैं, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए। जिस परिवार का, जिस बूढ़ी माता का, जिस परिवार के किसी गरीब व्यक्ति का घर बह गया है, उसको हमारी सरकार बसाएगी। जिसकी गौशाला चली गई है, बह गई है, उसको हमारी सरकार बचाएगी। उस घर के अंदर बर्तन, कपड़े और जो भी वहाँ बह गया, उसके लिए भी हमारी सरकार उनको आपदा राहत पैकेज में मदद करेगी। गायें अगर उस आपदा में बह गई है, उस गाय का मूल्य दिया जाएगा। अगर कोई और पशु, भेड़, बकरी बह गई, उसका मूल्य दिया जाएगा। ये सब आपदा प्रभावित परिवार जो सिराज में अत्यधिक नुकसान है, उन परिवारों के लिए हम करने जा रहे हैं। और इसमें एक
ये कहना कि जगत सिंह नेगी जी जो राजस्व मंत्री भी है, जिनके द्वारा पैकेज दिया जाना है और जिनके द्वारा हॉर्टिकल्चर का अनुमान लगाया जाना है, वो क्यों जाएंगे? वो उनका दर्द समझकर वहाँ गए। इतने आपदा प्रभावित परिवार हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से आपदा को सहन कर रहे हैं। हमारी सरकार उनके प्रति गंभीर है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते हैं। आज भी वो ये कहते हैं कि हम पर FIR दर्ज करो। हम आप पर FIR दर्ज करने के लिए थोड़ी है, हम तो उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार सबसे पहले आपदा प्रभावित परिवारों को बचाएगी। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपदा प्रभावित परिवारों को वन भूमि पर जो हमारी सरकार जगह देना चाहती है, उस जगह के संदर्भ में हमारी सरकार भारत सरकार से मामला उठाएगी। सर, राज्य